Hi friends, welcome back to the channel again. So another doom and gloom day in the Indian market. Sensex Nifty 50 snap 4 day winning streak तो विनिंग स्ट्रीक 4 डे तक जो जारी था कितना विन हुआ है इंडियन रिटेल कस्टमर्स आई डोंट नो क्योंकि सारे के सारे पोर्टफोलियो फ्लैट ही जा रहे हैं बेसिकली आइदर नेगेटिव और फ्लैट। पर यहाँ पे फिर भी लिख रहा है कि 4 डे विनिंग स्ट्रैप को लूज किया बेसिकली आज द एंटायर मार्केट इंक्लूडिंग द ब्रॉडर इंडिसेस भी आज नेगेटिव में एंड हुआ है। तो डिटेल्स में देखेंगे मार्केट पहले म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो। तो ये कल का पोर्टफोलियो है बेसिकली वनडे का रिटर्न ₹2000 है तो फ्लैटिश ही है। कल मार्केट भी पूरा मार्केट फ्लैट था और टोटल रिटर्न है 13,870। बट आज जैसा मार्केट गया है ये काफी लॉस हो सकता है यहाँ से। तो कल देखिए द फंड्स दैट आई हैव पिक्ड तो 0.83% ओनली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हैज परफॉर्म्ड रेस्ट एवरीथिंग इज आइदर फ्लैट और नेगेटिव। माइक्रो कैप तो लगातार नेगेटिव चल रहा है काफी महीने से इनफैक्ट और इसका रिटर्न्स भी नेगेटिव 6.1% होकर रखा है। मानुलाइफ इज ट्राइंग टू रिकवर इस रिटर्न्स बट स्टिल जस्ट फ्लैटिश ही है। बंधन का जितना स्ट्रीक था पहले लास्ट 1-2 साल में वैसा अभी स्ट्रीक दिख नहीं रहा है। इट हैज स्लोड डाउन क्वाइट अ लॉट बट स्टिल अगर एक साल का कंपेयर करेंगे तो इट इज एट द टॉप इटसेल्फ। और क्वांट स्मॉल कैप जस्ट फ्लैट डायरेक्टली 0.02%। और मेरा दूसरा पोर्टफोलियो का दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं 5,000 से ऑलमोस्ट 6,000 का प्रॉफिट हुआ है कल एंड टोटल रिटर्न से 2,81,000 विच इज स्टिल क्वाइट लेस देन इट्स हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर भी देख लेंगे रिटर्न्स 0.87। तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप कल अच्छा परफॉर्म किया है सरप्राइजिंगली बिकॉज काफी दिनों से ये मोतीलाल ओसवाल स्मॉल स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहा था। और ये स्मॉल कैप ऐसा है ना काफी कंसंट्रेटेड है दिस पर्टिकुलर फंड। और मार्केट मतलब डायरेक्टली मार्केट को ये फॉलो करता नहीं है। जिस दिन मार्केट अच्छा भी जाता है ये किसी किसी दिन नेगेटिव में दिखा देता है। और कल जैसा मार्केट काफी फ्लैट था और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 1% का रिटर्न है। इसके अलावा 0.27 HDFC मिड कैप दिस इज वन ऑफ द फंड जो कि आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेट करता है आपका वेल्थ। 0.27 एंड इन्वेस्को इंडिया इज परफॉर्मिंग ठीक ठाक रिलेटिवली फाइन एक्स 5.54% क्या ही बोल सकता है। इट आई हैड पुट द मनी इन दिस इन बिटवीन द फॉल इटसेल्फ। तो टोटल जैसे आप देख पाए 2,81,000। ओके चलिए देखते हैं आज मार्केट फॉल क्यों हुआ है बेसिकली। तो यहाँ पे बता रहा है डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट एंडेड लोअर ऑन प्रॉफिट बुकिंग। तो ये तो ऑब्वियस है कल भी मैंने बताया था कि प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में काफी नीचे आ रहा है मार्केट अहेड ऑफ द Q2 अर्निंग सीजन। तो Q2 मार्केट को अभी एक भनक लग चुका है कि Q2 अर्निंग सेशन उतना खास आने वाला है नहीं। तो आईटी मेजर्स TCS विल अनाउंस इट्स अर्निंग्स फॉर द सितंबर क्वार्टर ऑन थर्सडे। तो कल ये रिजल्ट आने वाला है। टीसीएस का पहले ही निकलता है जनरली देखा गया है। तो लेट्स सी ये टीसीएस का रिजल्ट कैसा निकलता है बिकॉज TCS has been in the news because of some of its misdoings in the recent past। और यहाँ पे बता रहा है अटेंशन नाउ टर्न्स टू द सितंबर एफओएमसी मीटिंग फॉर सिग्नल्स ऑन द फेड्स पॉलिसी स्टांस। तो फेड्स का पॉलिसी स्टांस उतना मैटर करेगा कि नहीं आई डोंट नो बिकॉज काफी भारी भरकम डिक्लेरेशन के बाद भी मार्केट में कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड व्हाइल द डेवलपमेंट्स रिमेन रेलेवेंट मार्केट इज लाइकली टू शिफ्ट टुवर्ड्स डोमेस्टिक अर्निंग्स। जैसे पहले भी बता रहा था कि डोमेस्टिक अर्निंग वुड बी द मेजर ट्रिगर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा एंड अपकमिंग फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव सीजन तो वगैरह ठीक है क्योंकि कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। कल भी मैंने बताया था कि ऑटो सेक्टर वगैरह काफी इंक्रीज हो रहा है। बट अगर अर्निंग्स अगर ठीक नहीं रहेगा तो देन नथिंग कैन लिफ्ट द मार्केट। तो आज निफ्टी का हाल देखते हैं 0.25% नेगेटिव में एंड किया है। तो कल भी मैं बताया था कि जितना भी मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए बट अच्छा अच्छा खासा ट्रिगर मार्केट को मिल नहीं रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ये एक साइक्लिकल पैटर्न आ रहा है ऐसे करके ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो ये अभी अपने सपोर्ट लेवल पे ही है। 25,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी। और वो जब तक ना ब्रेक कर रहा है देन वी आर फाइन। अगर वो ब्रेक कर दिया देन वी माइट बी यहाँ यहाँ तक तो आ सकता है 24,600 टू 500। तो 500 पॉइंट और भी नीचे आ सकता है अगर 25,000 ब्रेक कर दिया तो। मिड कैप का 0.73% सबसे हाईएस्ट लॉस आज मिड कैप इंडेक्स से ही हुआ है। और इसका भी 1 ईयर चार्ट में देखेंगे तो पॉजिटिव में डील कर रहा है बिकॉज अपना हाईएस्ट जो पॉइंट था वो इस 1 ईयर से पहले का था। 6 मंथ्स में चार्ट में डील देखते हैं तो दिस इज द सपोर्ट लेवल 20,900 20,000 वही 20,700 टू 900 इसका सपोर्ट लेवल है। तो काफी टाइम है अभी भी वही बस यही जो रेंज है ना दिस 21,000 से 21,000 से लेके 2,000 तो 1,000 पॉइंट्स के आसपास ही ये घूम रहा है इन द लास्ट 6 मंथ्स।
एंड स्मॉल कैप का बात करें तो 0.54%। तो देख देख रहे हैं कि सारे के सारे ब्रॉडर इंडिसेस भी आज काफी लाल में एंड हुए हैं। 6 मंथ्स में चार्ट में चलते हैं, द सेम पैटर्न दैट वी हैव सीन इन द निफ्टी मिड कैप एज वेल। स्मॉल कैप बल्कि आज आज कंपैरेटिवली कम गिरा है, दैट्स ओनली 0.28%। बट क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी है, और स्मॉल कैप क्योंकि सबसे हाईएस्ट आज फॉल है, तो काफी सफर किया है मेरा पोर्टफोलियो भी। इफ आई टॉक अबाउट द वॉच लिस्ट, तो 90% से ज्यादा आज नेगेटिव है। आज कमाल किया है कमाया क्या ने। तो क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड डे टुडे फॉर कमाया क्या। तो आई वुड से मेरे ख्याल से एक या दो स्टॉक्स, मल्टीपल स्टॉक्स, probably it has hit the upper circuit, that's why it is resulting in 2.66%. It's a crazy returns for a single day in today's market itself. So December 7 से 5.31%, I would say it is not bad, क्योंकि हम लोग याद करना पड़ेगा कि December 10 9 या 10 को स्मॉल कैप इंडेक्स ने अपना ऑल टाइम लेवल हाई हिट किया था। तो वहां से अभी तक अगर स्मॉल कैप का कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से देखिए एक साल के चार्ट में चाहूँ तो, या इसी को कंसीडर करते हैं 11, ठीक है। ये तो एक टॉप बनाया था 18,505, ये 502 एक ही टाइम हुआ। तो यहाँ से द इंडेक्स इटसेल्फ इज मोर देन 8% डाउन, 8.5% डाउन है द इंडेक्स, ठीक है। और वहीं पर एट द सेम टाइम कमाया क्या, द रिटर्न सिंस 7 दिसंबर, तो 4 दिन पहले का है, 5.31 पॉजिटिव रिटर्न, दिस इज क्वाइट कमेंडेबल। मैं उतना उतना फैन नहीं हूँ कमाया क्या के, बिकॉज इसका प्रीवियस परफॉर्मेंस उतना खास नहीं किया है। बट आई रियली हैव टू गिव इट अ kudos फॉर दिस पर्टिकुलर मैनेजर, that they have managed to get at least positive 5% returns for the investors. Really very well job done today. कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लगातार सेकेंड डे पॉजिटिव में एंड कर रहा है, और आज का दिन भी काफी अच्छा एंड किया है, 1.42%। बट इसका रिटर्न्स फ्रॉम सितंबर 25, जो कि फॉल के एकदम बीच में ही था, एट द स्टार्ट ऑफ द फॉल इटसेल्फ सिंस लास्ट ईयर सितंबर 26 27 से फॉल स्टार्ट हुआ था, तो 14% डाउन है। तो वैसा ही द इफ आई एम एज्यूमिंग दिस इज अ स्मॉल कैप इंडेक्स, इट रिजेंबल्स द स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप से ज्यादा इसका फॉल हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 15% नेगेटिव रिटर्न्स है। ऑल्ट क्यूब का दोनों स्मॉल के साथ पॉजिटिव में किया, दैट्स गुड। और ये लास्ट ईयर 17 सितंबर से देखिए इसका भी पॉजिटिव रिटर्न्स है, तो काफ़ी अच्छा राइस ये भी कर रहा है। और इसका मिड कैप इसका बेंचमार्क है, तो मिड कैप अगर देखेंगे हम लोग, तो सितंबर 17 अगर लेंगे हम लोग, तो पहले तो 3 साल में चलते हैं ऐसे, सितंबर 17 12 16, हाँ 16, यहाँ से देखिए कितना 2.81% नेगेटिव रिटर्न्स है इंडेक्स का, और वहीं पे इसने 7.5% पॉजिटिव रिटर्न्स बना के दिया है। तो यही बेसिकली काम है स्मॉल केसेस मैनेजर्स का, बीटिंग द इंडेक्स। और कौन कौन सा पोर्टफोलियो, कौन कौन सा स्मॉल केसेस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, यही से हम लोग को पता लगता है कि कितने परसेंटेज से कैसा टाइम में, कौन से टाइम में मार्केट को बीट कर रहा है ये। Another huge performance today is the H2 well builders model. सरप्राइजिंग, आज पूरा सरप्राइजिंग हो रहा है, इतना अच्छा रिटर्न्स इन टुडेस मार्केट। जनरली H2 well builders लगातार सफर कर रहा है, एंड इट हैज बीन फॉलिंग लाइक एनीथिंग, बट टुडे सडनली इट हैज पिक्ड अप। तो द रीजन इज द सेम, कि प्रॉब्ली सम अपर अपर सर्किट लग चुका है कोई एक वन या मल्टीपल स्टॉक्स का। और अगर एक स्टॉक का लगा है, तो उसका एलोकेशन काफी हाई हो सकता है इसमें। तो रिटर्न्स तो ठीक ठाक है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द रिटर्न्स फॉर एच टू वेल बिल्डर्स, क्योंकि जब मार्केट बुल मार्केट में था, ये भयानक रिटर्न्स कमा के दिया है इन्वेस्टर्स को। बट द इशू विद दिस टाइप ऑफ स्मॉल केसेस, जिसका मोमेंटम और अल्फा इतना ज्यादा रहता है, कि द इशू विद देम इज कि जब मार्केट फॉल हो रहा है ना, तो इस इनका फॉल रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उस वक्त। तो ये वैसे ही कुछ देखने को मिला है हम लोग को एच टू वेल बिल्डर्स में इस टाइम भी। बट टुडेस चेंज इज प्लेजेंट चेंज, इनफैक्ट 2.16%। वैसा ही एच टू मल्टी कैप भी स्ट्रैटेजी भी है 1.16%। तो मोर और लेस विद द सेम मैनेजर एंड द सेम स्ट्रैटेजी, दोनों स्मॉल केसेस भी आज रिटर्न्स अच्छा कमाया है। ओके, नाउ इफ आई गो बैक टू माय स्मॉल केस पोर्टफोलियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं लाल ही लाल है, द रेड सिग्निफाइज ब्लड, एंड इट हैज बीन अ ब्लड बाथ इन माय पोर्टफोलियो ओनली। तो स्मार्ट वैल्यूज डिफेंस, आज डिफेंस का काफी नेगेटिव था,
पूरा डिफेंस ही आज बेसिकली नेगेटिव हुआ है 1.60%, काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। इसको छोड़ के आई एम रियली डिसअपॉइंटेड ऑन दिस सुपर बिजनेस फंडामेंटल। मैं कल भी बात कर रहा था इसके बारे में। द स्टॉक दैट इट हैज हेल्ड अप राइट नाउ, आई एम नॉट श्योर व्हाट द स्ट्रेटेजी ऑफ द मैनेजर इज। इट्स ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग सिंस जब से हम लोग लिए हैं, इनफैक्ट उतना खास रिटर्न्स कभी दिया ही नहीं है दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो आई डोंट नो द लॉजिक, आई डोंट नो द क्राइटेरिया बिहाइंड कीपिंग दिस स्टॉक एंड रिमूविंग द अदर वन। तो 0.8% आज इसका टोटल लॉस है। तो सोचिए 30% एलोकेशन है टोटल इसमें, दैट पर्टिकुलर स्टॉक का 70% डेट में लगा हुआ है पैसा। उसके बावजूद भी ए 0.8% नेगेटिव है। तो आई हैव नॉट सीन कितना नेगेटिव गया है। तो आई एम श्योर इट इट विल बी मोर देन 2% नेगेटिव टुडे दैट पर्टिकुलर स्टॉक। उसको छोड़ के ट्रेंड स्टाइलॉजी 0.44% नेगेटिव है। इट्स फाइन ऑन द सेम लाइंस विद द इंडेक्स इटसेल्फ, और बाकी दोनों ठीक ठाक मैनेजेबल है, 0.19 एंड 0.07। यहाँ मैं टोटल का दिखाता हूँ तो 5.82 ये लगातार नीचे आ रहा है। द टोटल रिटर्न्स इसका सुपर बिजनेस फंडामेंटल्स का आहिस्ता आहिस्ता, और लेफ्ट रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट नेगेटिव। अच्छा, टोटल का बात करें तो 7.03% टोटल नेगेटिव है, एंड द वैल्यू इज 3,53,000 नेगेटिव। तो ये ऐसा ही हो रहा है एक बार जब दिखता है कि पॉजिटिव होने का कोशिश कर रहा है पोर्टफोलियो, अगेन समथिंग हैपेंस एंड इट गोज डाउन द ड्रेन एंड गोज टुवर्ड्स द नेगेटिव। टोटल का बात करूँ तो देख सकते हैं 18,000 टोटल लॉस आज भी हुआ है। 0.55% ऑफ द पोर्टफोलियो हैज बीन वाइप्ड ऑफ। तो काफी नेगेटिव जा रहा है मार्केट। ऐसा नहीं है कि कुछ आगे ऐसा एक दो दिन ऐसा दिखेगा कि बहुत अच्छा भाग जाएगा मार्केट। तो बेसिकली एक प्रॉपर ट्रिगर चाहिए मार्केट को, आइदर ए गुड ट्रेड डील विद यूएस के डिक्लेयर हो जाए कि बेहतरीन ये कुछ हो सकता है, या फिर और कहीं से यार, मतलब रशिया, चाइना, ब्राजील, कहीं से कुछ कुछ भी एक ट्रेड डील वगैरह कुछ आए, या फिर कंपनी का अर्निंग्स रिजल्ट्स कुछ अच्छा आए। द मार्केट नीड्स अ ट्रिगर बैडली राइट नाउ, otherwise it is just zoning out and it is going through its motions directly. So ऐसा ही कुछ है। और अगर नेगेटिव का बात करें तो देयर हैज बीन सम कमेंट्स फ्रॉम द पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर अगेन टुडे कि इंडिया का जो वॉर है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इट माइट स्टार्ट अगेन। सो दैट माइट ऑल्सो बी टेकन एज ए नेगेटिव सेंटिमेंट बाय द मार्केट। जो भी हो, लेट्स सी। तो वीडियो यही तक था गाइस, पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।